गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर EVS क्लास। हम अब चैप्टर फर्स्ट लर्न कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रूट सिस्टम और रूट टाइप ऑफ रूट को लर्न किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम यानी जो पौधे प्लांट्स जो ज़मीन से ऊपर उगते हैं, ज़मीन के ऊपर की साइड बढ़ते हैं, वो शूट सिस्टम कहलाता है। और जो रूट सिस्टम है उसमें ज़मीन के नीचे की तरफ, अंदर की तरफ वो प्लांट्स ग्रो होते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबव द सॉइल इज कॉल्ड द शूट। द शूट कंसिस्ट ऑफ स्टीम, flowers, fruits, branches, and leaves. All these parts carry out different functions and help the plant in different ways. यानी जो पौधे, the part of the plant grows above the soil is called shoot। यानी वो जो सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं, बढ़ते हैं, उनको हम शूट कहते हैं। इस शूट सिस्टम में उनकी बनावट में स्टेम तना होता है, फ्लावर फूल, फ्रूट्स फल, ब्रांचेस शाखाएं, एंड लीव्स पत्तियां होती है। और ये सभी पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इनके सभी पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं और ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं डिफरेंट वे से, यानी डिफरेंट तरीके से ये अपने तरीके से प्लांट को बढ़ने में हेल्प करते हैं। अब सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका स्टेम। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट राइजेस वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स स्टेम। द स्टेम ऑफ ए ट्री इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ट्री विच इज नोन एज ट्रंक। यानी स्टेम यानी जो तना, पेड़ का जो तना होता है वो लंबाई की तरफ ऊपर बढ़ता है। सबसे पहले जो स्टार्ट होता है पेड़, तो सबसे पहले उसका तना ही निकलता है और उसको हम स्टेम यानी तना कहते हैं। ये सबसे मजबूत पार्ट होता है ट्री का और इसको ट्रंक भी कहते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट यानी मजबूत पार्ट, मजबूत हिस्सा है वो तना है। फंक्शंस ऑफ स्टेम, यानी अब इसके कुछ कार्य हैं स्टेम के, यानी तने के कुछ कार्य हैं। दे हेल्प टू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। यानी ये प्लांट को पानी, मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ और फूड पहुंचाने का काम करता है। They keep plants erect and bear leaves, flower and fruits. प्लांट्स को एकदम सीधा खड़ा करने में भी ये हेल्प करता है। इरेक्ट यानी एकदम सीधा, और पत्तियाँ, फ्लावर यानी फूल, और फ्रूट्स को भी बढ़ने में हेल्प करता है। स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पोटैटो, जिंजर, कोलेसिया, sugar cane and onions store food. Cactus stem help to store water। यानी जो ये जो प्लांट्स है, सम प्लांट्स जैसे कि आलू है, अदरक, अरबी, शुगर कैन, इन सब की तो जड़ स्टेम होता है, ये तो खाना इकट्ठा स्टोर करने का काम करते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की तरफ बढ़ते हैं। और कैक्टस स्टेम हेल्प टू स्टोर वाटर, यानी कैक्टस का जो तना है वो पानी स्टोर करने में हेल्प करता है। अब सेकंड पार्ट है ट्री का लीव्स। द लीफ इज द फ्लैट, थिन एंड ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट इज अटैच्ड टू द ब्रांच। दे manufacture food for plant. Leaves are of different shapes, size and color. Leaves use
carbon dioxide and water to make food for the plant in the presence of chlorophyll and sunlight. This process is called photosynthesis. Leaves breathe through stomata on their surface. यानी जो लीफ है वो एक लीफ तो सबने देखी है और आपकी पिछली क्लास में लीफ का भी एक चैप्टर था। तो लीफ की जो ये है ऐसी डिज़ाइन होती है, ऐसी बनावट होती है और ये ब्रांच यानी शाखाएं होती है जो पेड़ की उससे अटैच, उससे जुड़ी भी होती है। ये मैन्युफैक्चरिंग करती है फूड फॉर द प्लांट, प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करती है। लीव्स की अलग अलग शेप होते हैं, अलग अलग साइज़ होता है और थोड़ा कलर भी किसी किसी प्लांट में डिफरेंट हो सकता है। लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड फॉर द प्लांट, यानी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करती है प्लांट्स के लिए फूड बनाने में और ये सब उसकी हेल्प करते हैं फूड बनाने में उसकी, क्योंकि लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल और सनलाइट यानी सूर्य का जो प्रकाश होता है उसकी हेल्प से वो प्लांट के लिए फूड बनाने का काम करती है। और ये दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो प्रोसेस है प्लांट्स का, लीफ का प्लांट्स के लिए फूड बनाने का, ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण हम इसको हिंदी में कहते हैं। लीव जो ब्रीथ करती है यानी जो सांस लेती है वो स्टोमेटा यानी लीफ के जो छोटे छोटे ऊपर जो पोर होते हैं उनसे वो सांस लेती है। वी ईट लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स सच एज द स्पिनच, लेट्यूस एंड कैबेज। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर गुड फॉर health. We also use leaves of some plants such as the neem and eucalyptus for medicinal purpose. यानी जो हम काफ़ी लीफ होती हैं उनको हम खाने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि पालक, मेथी और पत्ता गोभी। ऐसी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो गुड फॉर हेल्थ, यानी जो ये हरी पत्तेदार सब्जियां हैं ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और हम कुछ लीव्स होती है जिनका उपयोग दवाइयों के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे कि नीम है, यूकेलिप्टस है, ये दवाई के पर्पस में भी उपयोग में भी आती हैं। तो ये नीम, ये लीव्स है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्री का। अब नेक्स्ट पार्ट है ब्रांचेस। ब्रांचेस आर द गुड फॉर हेल्थ। वी ऑल्सो यूज branches are the new shoots at the side of stem. Leaves, birds, flowers and fruits are found on the branches. Branches help leaves to get enough sunlight. Some plants have branches while some plants do not have branches. यानी branches यानी पेड़ की जो शाखाएं होती है उनको branches कहते हैं। ये भी शूट सिस्टम में ही आती है और जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उसके दोनों तरफ ये लंबी लंबी शाखाएं निकलती रहती हैं और इन शाखाओं पर पत्तियां होती है। बर्ड्स यानी अंकुरण निकलते हैं, छोटी छोटी कलियां भी निकलती है, फ्लावर भी आते हैं और फ्रूट्स यानी फल भी इन ब्रांचेस पर मिलते हैं। ब्रांचेस हेल्प लीव्स टू गेट इनफ सनलाइट, यानी जो ब्रांचेस है, जब पत्तियां ब्रांचेस पे लगी हुई होती है तो उनको पूरा प्रकाश मिल जाता है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी शाखाएं होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स होती हैं जिनकी ब्रांचेज या शाखाएं नहीं होती है। अब नेक्स्ट है फ्लावर।
Most plants have flowers which vary in color, size, shape and smell. They are the most beautiful part of a plant. Flowers grow at the tip of the main stem and at the end of branches. They may be single or in branches. यानी जो हम प्लांट्स के पार्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, ब्रांचेज हो गई। अब सबसे जो मेन पार्ट्स आता है अच्छा खुशबू वाला फ्लावर, वो जो मेन पार्ट है वो है फ्लावर। तो फ्लावर भी अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग साइज़ होती है उनकी, अलग अलग शेप होते हैं और अलग अलग ही खुशबू होती है फ्लावर की। और ये सबसे सुंदर पार्ट होता है ये प्लांट का। और फ्लावर ग्रो एट द टिप ऑफ द मेन स्टेम, जो स्टेम होता है उसमें सबसे ऊपर टिप पर एकदम किनारे पर फ्लावर ग्रो होता है। और एट द एंड ऑफ ब्रांचेस, जहाँ पर ब्रांचेस की टिप ख़त्म होती है, एकदम किनारे होते हैं, वहीं पर ही फूल लगते हैं। अब फूल हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और बंचेस यानी गुच्छे के रूप में भी फूल लगते हैं। अलग अलग है, जैसे रोज़ है तो वो सिंगल सिंगल लगते हैं, कुछ फ्लावर हैं वो एकदम गुच्छे बने हुए होते हैं, उस तरह से भी ग्रो होते हैं। फंक्शंस ऑफ फ्लावर्स। Flowers attract insects for pollination. Flowers become fruits later on. यानी जो फ्लावर है वो कीड़ों को आकर्षित करता है परागकण के लिए, और जो फ्लावर है वो बाद में फ्रूट का रूप यानी फल बन जाता है। अब आता है फ्रूट्स। फ्रूट्स आर अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए plant. It contains seeds. Some have one seed while some have many seeds. They develop inside the fruits and the fruits protect them. अब फ्लावर के बाद आता है फ्रूट्स, यानी फ्लावर है वो फ्रूट्स में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। जो फ्रूट है वो एकदम इम्पोर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का, और फ्रूट के अंदर सीड्स आती है, शामिल हो जाती हैं। इसके लिए फ्रूट में किसी किसी में एक सीड होती है यानी एक बीज होता है, और कुछ फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत सारे छोटे छोटे बीज होते हैं। जैसे कि बहुत सारे छोटे छोटे बीज वाला फ्रूट कौन सा है? पपाया यानी पपीता, और जिसमें एक सीड होती है जैसे कि मैंगो, मैंगो में एक ही सीड होती है। अब कुछ दे डेवलप इनसाइड यानी वो बीज अंदर ही डेवलप होते हैं, और फ्रूट्स उनको चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हैं, उनका सुरक्षा करते हैं। अब है नेक्स्ट पार्ट है सीड यानी बीज। ईच सीड कंटेन्स अ बेबी प्लांट एंड फूड फॉर द न्यू प्लांट। सीड्स नीड इनफ एयर, water and sunlight to grow in the soil into a new plant. The process of development of a seed into a new plant is called germination. यानी फ्रूट्स के बाद जो सीड है, बीज है, वो कैसे कार्य करता है ये समझेंगे कि एक छोटा बेबी प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए सबसे पहले हम मिट्टी में बीज डालते हैं, और फिर उस बीज से एक न्यू प्लांट्स ग्रो होता है। अब सीड्स को भी प्रॉपर एयर चाहिए, वाटर चाहिए और सनलाइट यानी उसको हवा, पानी और सूर्य की रोशनी चाहिए ताकि वो एक प्लांट्स के रूप में बन जाए। अब जो ये जो पूरा प्रोसेस है कि सीड से एक छोटे प्लांट में जो ग्रो होता है ये कहलाता है जर्मिनेशंस, यानी इसको कहते हैं अंकुरण क्रिया। अब है कंजर्व ट्रीज, यानी पेड़ को हम किस तरह से बचा सकते हैं, पेड़ों को हम लोग किस तरह से सुरक्षा दे सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डू नॉट अलाउ एनी वन टू कट डाउन ए ट्री
The roots of the trees absorb flow of water. It also helps in bringing rain. If the trees are cut down, it will lead to drought, flooding and pollution. यानी हमको पेड़ों को किसी को भी काटना नहीं देना चाहिए। अगर कोई पेड़ काट रहे हैं तो उनको हमको मना करना चाहिए, क्योंकि पेड़ होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं और सोखते हैं। और इट ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, यानी बारिश आने में भी हेल्प करते हैं। प्लांट्स होंगे तो अच्छे से बारिश आती है। अगर ट्री कट जाएंगे तो सब जगह सूखा हो जाएगा या तो बिल्कुल हरियाली नहीं रहेगी। अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर जो इतना तेज़ आता है पानी का बहाव, तो ट्री होते हैं वो उसको रोक सकते हैं, लेकिन पेड़ नहीं होंगे तो वो भी नहीं होगा। और पेड़ अगर कट जाएंगे तो प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, हमें फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। ट्रीज आर ए सोर्स ऑफ मेडिसन, वुड, फूड एंड ऑक्सीजन, यानी जो ट्रीज़ है वो दवाइयों के लिए दवाइयाँ मिलती है, उससे हमें लकड़ी मिलती है, भोजन मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है। ये सब चीज़ हमें ट्री से ही मिलती है। वेरियस एक्टिविटीज़ related to forest preservation and conservation are conducted in schools. Children are encouraged to plant more trees in their surrounding, यानी काफ़ी जो एक्टिविटीज़ हो रही है अभी फॉरेस्ट के लिए बचाने के लिए, उनके बचाव, पेड़ पौधों के रख रखाव और उनके बचाव के लिए स्कूलों में भी प्रोग्राम चलते हैं। और बच्चों को भी हमको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपने चारों तरफ पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें। वन महोत्सव, अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ऑन दिस डे अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड, यानी एक वन महोत्सव फेस्टिवल होता है, वो सब पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन सभी जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छोटे छोटे प्लांट्स लगाए जाते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। मैनी ट्रीज़ आर प्लांटेड ऑन द रोड साइड्स, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो भी अब पेड़ पौधों की महत्व को समझने लग गई है, उनके बचाव के लिए कार्यक्रम चला रही है। और रोड के जो दोनों साइड्स है उस समय काफ़ी पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्लांट्स एंड प्रोटेक्ट्स फॉरेस्ट्स। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स कटिंग ऑफ ट्रीज विदाउट प्रियर परमिशन, यानी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वन विभाग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वो भी प्लांट्स को और फॉरेस्ट को बचाने के लिए आगे आ रहा है। और बिना किसी परमिशन के कोई भी पेड़ पौधों को नहीं काट सकता है, नहीं तो उनको कुछ न कुछ पनिशमेंट मिलता है। तो इस तरह ये जो पॉइंट्स है, इनको देखते हुए हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे और प्लांट्स लगाने चाहिए। और हमारे अगर आसपास कोई पेड़ काट रहा है तो उनको मना करना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से ही हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती हैं। आज का चैप्टर ये पूरा हो गया है। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।